start today's topic, which is articles. इससे पहले हमने इंग्लिश ग्रामर का नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव टॉपिक कर चुके हैं. अगर किसी को भी वो वीडियो देखनी हो तो आप मेरी बाकी की वीडियोस चेक कर सकते हैं. आज हम आर्टिकल्स टॉपिक करते हैं. आर्टिकल मैं छोटे बच्चों के हिसाब से भी करवाऊंगी. उसका थोड़ा सा मैंने ईजीएस्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने एंड में लिखे हैं. अगर आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बच्चों को पढ़ाना है तो आप वो इंस्ट्रक्शंस उनको बता सकते हैं. स्टार्टिंग में हम इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हो सकता है आर्टिकल्स हर किसी के सिलेबस में आता है, चाहे वो ग्रेड 5 हो चाहे ग्रेड 7 8 हो. तो इसको मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. और अगर आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बच्चों के लिए ये वीडियो देखनी हो तो आप इसके लास्ट में जो मैंने इजी इंस्ट्रक्शंस दी हैं आप उनको वो बता सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल. व्हाट इज़ एन आर्टिकल? एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज टू डिफाइन अ नाउन. आर्टिकल क्या होता है? एक सेंटेंस में नाउन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि एडजेक्टिव नाउन्स के बारे में हमें बताते हैं कि नाउन की क्या क्वालिटी है, वैसे ही आर्टिकल्स भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं. इट डिफाइंस वेदर अ नाउन इज़ नाउन इन एनी सेंटेंस और फ्रेज इज स्पेसिफिक और जनरल. मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, राम हैज़ अ बिग हाउस. यहाँ ए एक आर्टिकल है. आर्टिकल यहाँ पे हमें हाउस के बारे में बता रहा है. यहाँ हमें अ और एन, ये जो दो अगर हम इनकी सिंपल इंस्ट्रक्शन देखें, ए और एन सिंगुलर नाउन के आगे यूज़ होते हैं. इससे हमें पता चलता है कि एक जनरल सा हाउस के बारे में बात कर रहे हैं और वो एक सिंगल हाउस है. A big house. My uncle is an artist. And where are the notes that I shared with you? यहाँ पे the article यूज़ हुआ है तो the एक स्पेसिफिक नोट्स के बारे में बात कर रहा है जो उसने शेयर किए हैं किसी के साथ. ठीक है, ए और एन जर्नल चीज़ों के आगे, जर्नल नाउन्स के आगे आता है और द है जो एक स्पेसिफिक जो चीज़ है उसके साथ, स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज़ होता है. और आगे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको. टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर. दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं. एक डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें ए और एन आते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ते हैं. द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. इट डिफाइंस इट्स नाउन एज समथिंग स्पेसिफिक. जहाँ पे भी द आर्टिकल यूज़ हो रहा है मतलब वो जो नाउन है जिसके आगे हम द लगा रहे हैं वो एक स्पेसिफिक थिंग है. ठीक है, मतलब वो जनरल सी थिंग नहीं, एक स्पेशल है, स्पेसिफिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. स्पेसिफिक मीन्स समथिंग प्रीवियसली मैंशनड. अब वो स्पेसिफिक की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है? ऐसी चीज़ जिसको हमने पहले मेंशन कर चुके हैं, मतलब उस सेंटेंस से पहले भी हम उसको किसी और सेंटेंस में मेंशन कर चुके हैं. और नॉन, और मतलब जो भी ऑथर है या जो भी वो सेंटेंस बोल रहा है, लिख रहा है, उसके वो उस नाउन के बारे में जानता है. ठीक है. समथिंग यूनिक, मतलब कुछ यूनिक सी चीज़ है, कोई जर्नल सी चीज़ नहीं है. समथिंग बीइंग आइडेंटिफाइड बाय द स्पीकर. और क्या हो सकता है, जो स्पीकर है जो बात कर रहा है उसके, वो उस चीज़ को पहले से, मतलब वो उस चीज़ को पहले से जानता है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई सॉ द थीव्स हु स्टील ज्वेल्स. यहाँ पे थीव्स के आगे द मेंशन किया है तो वो यहाँ आई सॉ द थीव्स, मैंने उन थीव्स को देखा है जिन्होंने ज्वेलरी को स्टील किया है, चोरी किया है. मतलब एक स्पेशल काइंड ऑफ थीव्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ये नहीं कोई भी थीव के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करें जिसने ज्वेलरी को चोरी किया है वो थीव. तो हमने यहाँ पे इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज़ किया? द. ऐसे ही नेक्स्ट जो सेकंड है इनडेफिनेट आर्टिकल. इसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, ए और एन. A and an are called indefinite articles. They define their noun as something unspecific. जैसे कि द में वो हम स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करते हैं, यहाँ जो ए और एन है अनस्पेसिफिक या नॉन पर्टिकुलर और समथिंग मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम. जो भी चीज़ के बारे में हम पहली बार बात करें उनके आगे हम क्या लगाते हैं? ए और एन. फॉर एग्जाम्पल, जॉन वांटेड टू रीड अ कॉमिक बुक. जॉन है जो वो कॉमिक बुक पढ़ना चाहता है. यहाँ कोई स्पेसिफिक कॉमिक बुक की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी कॉमिक बुक पढ़ना चाह रहा है, तो इसके आगे हमने क्या यूज़ किया है? अ. नाउ
हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स, यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स मेंशन किए हैं कि आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम द की बात करते हैं। द जो डेफिनेट आर्टिकल है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ यूज़ हो सकता है व्हेन द नाउन इज़ स्पेसिफिक। लेकिन जब नाउन क्या है, एक स्पेसिफिक नाउन है, या फिर समथिंग इज़ प्रीवियसली मैंशनड और नोन, और समथिंग इज़ यूनिक, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द मूवी इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट। अब वो किस मूवी के बारे में बात करें? एक स्पेसिफिक मूवी के बारे में बात करें जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो यहाँ पे मूवी के आगे हमने क्या यूज़ किया है? द। ऐसे ही सेकेंड इसका रूल है, इट इज़ यूज बिफोर द नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप और होल क्लास। अब ये नाउन द जो आर्टिकल है, वो कौन से नाउन के आगे यूज़ होता है? जहाँ पे हम किसी ग्रुप को या फिर किसी होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक द बैगर आर नॉट ऑलवेज नीडी। यहाँ पे हम किसी एक बैगर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मतलब जितने भी बैगर्स होते हैं वो हमेशा नीडी नहीं होते। तो ये एक ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए इसके आगे हमने क्या यूज़ किया है? द। उसके बाद नेक्स्ट रूल है, व्हेन द नाउन इज़ अनकाउंटेड। अब जहाँ पे, हाँ, अनकाउंटेड नाउन, जैसे कि हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, एयर को काउंट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें जो अनकाउंटेड काउंटेबल है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके आगे हम क्या लगाते हैं? द। लाइक द वाटर ऑफ द ओशन। हम वाटर को तो काउंट नहीं कर सकते कि एक वाटर, दो वाटर, है ना? तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके आगे क्या यूज़ होता है? द। नेक्स्ट रूल है, it is used before plural countries or plural regions and bodies of water. अब plural countries जैसे कि हम कह सकते हैं, प्लूरल कंट्रीज में आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके आगे हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? द। ऐसे ही जैसे द गंगा, वाटर बॉडीज, है ना? या फिर प्लूरल रीजन, द गंगा इज़ हॉली रिवर। गंगा एक वाटर बॉडी है, तो इसके आगे हमने द यूज़ किया है। ऐसे ही नीदरलैंड्स, यहाँ पे नीदरलैंड, सॉरी डी इज़ मिसिंग हेयर, नीदरलैंड्स, नीदरलैंड के आगे हमने क्या यूज़ किया है? द। सो नेक्स्ट जो रूल है वो है, इट इज़ यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ अ काइंड इन द यूनिवर्स। मतलब ऐसी चीज़ जो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है जो अपने टाइप की है। लाइक सन, मून। सन जो है वो एक ही है पूरे यूनिवर्स में, इसलिए इसके आगे हम क्या मेंशन करेंगे? द। ऐसे ही मून जो एक ही है, इसके आगे भी हम क्या मेंशन करेंगे? द। अब इसके बाद टर्न आती है ए एंड एन की। अब ए एंड एन इज indefinite, they both are indefinite articles. Before starting indefinite articles, let's revise vowels and consonants. अब ए और एन को जो यूज़ करना है, इसको सीखने से पहले हमें vowels और consonants के बारे में पता होना चाहिए। So let's start with vowels. There are 26 letters in English. अब इंग्लिश में क्या है? 26 letters हैं, in which A, E, I, O, U, A, E, I, O, U are vowels. जो 5 लेटर्स हैं ये क्या हैं? वॉवल्स। और इसके बिना रेस्ट 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ये 5 लेटर्स को निकालने के बाद ए ई आई ओ यू को जो भी लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में बचते हैं वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो अब आइए फिर से ए एंड एन पे। ए कहाँ यूज़ होता है? ए यूज़ होता है, इज़ यूज्ड बिफोर अ कंसोनेंट वर्ड और एनी वॉवल विद कंसोनेंट साउंड। ए जो है, हम किसी भी कंसोनेंट वर्ड, मतलब जो वर्ड कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है उसके आगे, और एनी वॉवल विद कंसोनेंट साउंड। और कोई भी लेटर अगर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसकी जो साउंड है वो कंसोनेंट लेटर की है, उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए। अब फॉर एग्जांपल, अ मैन इज सिटिंग ऑन द चेयर। अब यहाँ पे मैन है जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है एम से, तो इसके आगे हमने क्या लगाया? अ। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरे इसको क्लियर करने के लिए, अ यूनिवर्सिटी इज़ इन दिल्ली, या अ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का जो साउंड है, यू का साउंड है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है? यूनिवर्सिटी। इट साउंड्स लाइक वाई। वाई का जो साउंड है वो होता है यू, यूनिवर्सिटी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगाते हैं? ए। सेकेंड इसका जो रूल है, इट इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन विद कंसोनेंट साउंड।
ए और कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हम सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और उसका साउंड और फर्स्ट लेटर क्या है, कंसोनेंट। वो फर्स्ट रूल की तरह ही है। हर मदर इज़ अ डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर डी कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ए यूज़ हो रहा है। शी बॉट अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी सी से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अ कंसोनेंट, सो हियर वी हैव यूज्ड अ। Now, an. We use an before the words beginning with vowel or the letter of consonant word with vowel sound. अब यहाँ पे क्या है, एन हम कहाँ यूज़ करते हैं? एन हमेशा यूज़ होता है जहाँ पे कोई वर्ड विद स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, या फिर ऐसा लेटर जो कंसोनेंट तो है लेकिन उसका साउंड क्या आ रहा है, वॉवल साउंड। कई बार क्या होता है, फर्स्ट लेटर प्रोनाउंस नहीं करते, मतलब लिखते तो हैं, प्रोनाउंस नहीं करते। वो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। वहाँ पे लेटर ऑफ कंसोनेंट वर्ड तो होता है लेकिन साउंड किसका आता है, वॉवल साउंड। लाइक शी इज़ एन इनोसेंट गर्ल, यहाँ पे आई, इनोसेंट गर्ल, आई से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अ वॉवल, सो वी यूज्ड हियर एन। एंड ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे एच तो कंसोनेंट है, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ऑनेस्ट, ओ साउंड कर रहा है यहाँ पे, तो एच यहाँ पे साइलेंट है। हम साउंड किससे, ऑनेस्ट का साउंड जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, ओ से, इसलिए यहाँ ऑनेस्ट के आगे क्या यूज होता है, एन। इन सेकेंड सेंटेंस एच इज अ साइलेंट एंड अ वर्ड वी प्रोनाउंस फ्रॉम ओ, दैट्स वाई वी यूज्ड हियर एन। नाउ इट इज़ अ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन विद वॉवल साउंड, वही ये सिंगुलर नाउन के आगे यूज होता है जो वॉवल साउंड के से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किड्स के लिए इजी इंस्ट्रक्शंस मैंने लास्ट में लिखे हैं। अगर आप किड्स को ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बच्चों को सिखाना चाहते हो तो उनको ए और एन में यही डिफरेंस बताते हैं। उनके लिए जो मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो ये हैं, जैसे फर्स्ट, यूज़ ए एंड एन विद सिंगुलर नाउन्स। ए और एन है जो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, जैसे कि अ कार। एंड यूज द विद प्लूरल नाउन्स, और द है जो वो प्लूरल नाउन के साथ, जैसे कि द एप्पल्स। फिर यूज ए इफ द नाउन बिगिंस विद कंसोनेंट साउंड, अगर तो लेटर है जो वर्ड है जो वो कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम ए लगाएंगे, जैसे अ बॉल। अगर एन कहाँ यूज़ करते हैं, इफ़ द नाउन बिगिंस विद वॉवल साउंड, जैसे कि एन अम्ब्रेला, यहाँ अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अ वॉवल, सो यहाँ पे हमने क्या लगाया, एन। यूज द बिफोर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड द थिंग्स। अब किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग्स के नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, द, जो कि एक स्पेसिफिक नेम हो, ठीक है, उसके आगे, जैसे द वर्ल्ड, वर्ल्ड एक स्पेसिफिक नेम है तो इसके आगे क्या लगाया, द। होप गाइज ये आपको समझ आ गया हो, मतलब आपको बच्चों को भी समझाना इजी होगा इन इंस्ट्रक्शंस के साथ। ये आपको हेल्प करेंगी उनको इजीली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। आगे मैंने कुछ एक्टिविटीज़ बनाई हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 1 है जिसमें आपको मेंशन करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद ए एन और द, जैसे कि आई थिंक इन इंस्ट्रक्शंस के साथ बच्चे आसानी से कर लेंगे। आप वो एक दो बार करेंगे तो उनको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये एक्टिविटी है। एंड सेकंड एक्टिविटी में मैच द पिक्चर्स विद राइट आर्टिकल्स, यहाँ पे ए एंड एन के साथ पिक्चर्स को मैच करना है। एंड इसके बाद मैं कुछ और एक्टिविटीज़ की वर्कशीट्स भी अपलोड करूँगी अपनी वेबसाइट पे। आप और ज़्यादा अगर आपको एक्टिविटीज़ की वर्कशीट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट करके वहाँ वर्कशीट का एक कॉलम है, वहाँ से हर ग्रेड के हिसाब से एक्टिविटीज़ भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली वर्कबुक का पीडीएफ चाहिए तो ये भी मेरी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे ब्लॉग्स के कॉलम में पूरी वीडियो एंड ये पीडीएफ फॉर्म में ये वर्कबुक भी आपको मिल जाएगी। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करना एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपका कोई और स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज या कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।